अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला हम सब की बेहिसाब बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए। तमाम मुसीबतें परेशानी आने वाली आफ़ात व बलियात से भी हम सब की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो एक अमल और वजीफ़ा बताना चाहता हूँ, ये है सूरह यासीन का 7 मुबीन वाला अमल, तस्खीर कुल मुअक्कलात की हाज़री। और ये ऐसा वजीफ़ा है कि अगर यकीन माने, अगर आप हमारे बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक अगर आप अमल कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से ऐसी तस्खीर आपको मिलेगी, ऐसी रूहानी पावर आपको मिलेगी। इसमें ये भी है कि बाज़ दफ़ा इसके मुअक्कलात जो है ना वो सामने भी आ जाते हैं, मगर करना और पढ़ना जैसे हम तरीक़ाकार बताएंगे वैसे ही करना है। अब जैसे रमज़ानुल मुबारक के अय्याम चल रहे हैं, तो अगर कोई इन दिनों में करना चाहे तो उसके लिए और बेनिफिट है, बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई इन दिनों में नहीं कर सकता, बाद के दिनों में करना चाहता है तो उसकी अपनी मर्ज़ी। तो बहरहाल ये जो तरीक़ाकार मैं बता रहा हूँ, इस अमल को करने के लिए कोशिश करें कि नमाज़ों की पाबंदी करनी है और सगीरा कबीरा गुनाहों से बचना है। जलाली जमाली परहेज़ इसमें है तो नहीं, मगर अगर आप जारी रखेंगे तो इसके लिए बेनिफिट ज़्यादा होगा। अब इसका तरीका इस्तेमाल यही है कि सबसे पहले एक अलग कमरा लें जहां आप आराम सुकून से रह सकें, किसी किस्म की कोई टेंशन परेशानी वाली बात ना हो। अब करना क्या है कि नमाज इशा के बाद यकसुई और तवज्जो के साथ, अगर आपको यासीन मुकम्मल ज़बानी याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो कुरान पाक खोल कर भी उसको पढ़ सकते हैं। कोशिश करें कि ज़बानी याद हो जाए तो बेहतर है, और अगर ना हो तो फिर देख कर पढ़ सकते हैं। और जब ये अमल करें, खुशबू का एहतिमाम करना है। बाहसार यानी कड़ा लगाकर बैठने, बगैर कड़े के इस अमल को नहीं करना, क्योंकि इसमें मुअक्कलात की हाज़िरी होती है। अब जब ये सारे इंतज़ाम हो जाए, मुसल्ला बिछाकर वक्त और जगह की पाबंदी करने, इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है। जिस वक्त पहले दिन करना है उसी वक्त रोज़ाना ही करना है। जिस जगह पे बैठकर पहले दिन किया था उसी दिन उसी जगह पर बैठकर रोज़ाना उस अमल को करना है। उसके बाद जब आप बैठ जाए तो 3 मरतबा आपने 11 मरतबा आपने दुरूद गौसिया पढ़ना है, और उसके बाद आपने सूरत यासीन जो है ना वो शुरू कर लेनी है। जब आप यासीन शरीफ शुरू करेंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर यासीन आपने पढ़नी शुरू करनी है, और उसकी जब पहली मुबीन है तब आपने बंद कर देनी है, और उसके बाद यासीन दोबारा पढ़ना शुरू कर देना है। दूसरी मुबीन पर पहुंचकर फिर आप लोगों ने ये जो है ना सूरह यासीन दोबारा फिर शुरू करनी है। तीसरे पे फिर दोबारा शुरू करनी है। चौथे पे इसी तरह 7 मुबीन पर जब आप पहुंचेंगे उसके बाद सूरत यासीन जो है ना दोबारा शुरू करके ये हो गया। अब ये सारा अमल हो गया 1 मरतबा। कितना हुआ? 1 मरतबा। इसी तरह आपने 7 मरतबा ये अमल करना है, यानी सूरह यासीन शुरू करेंगे और उसके बाद हर मुबीन पर फिर शुरू करेंगे। जब 7वें मुबीन पर पहुंच गए उसके बाद अब दोबारा पढ़कर अब ये हमारा ये मुकम्मल 1 हुआ। इसी तरह आप लोगों ने 7 मरतबा करना है। ये है सूरत यासीन का चिल्ला, वजीफ़ा, मुअक्कलात की हाज़िरी। और यकीन माने अगर मैं इसकी तारीफ़ें शुरू कर दूं कि इस अमल से उसके बाद आपको क्या कुछ मिलेगा, तो आप सोचेंगे कि यार ऐसा तो हमें पता ही नहीं था कि इसके अंदर ये कुछ भी मिल सकता है। इसके अंदर मुअक्कलात की हाज़िरी, तस्खीर अवाम, तस्खीर जिन्नात, तस्खीर परी, तस्खीर हैवानात, नबातात, यकीन मनी वो मकबूल हर आम व ख़ास हो जाता है। अगर कोई बंदा ज़िंदगी में इस तरह सूरह यासीन की ज़कात निकाले या अमल कर ले तो हर एक बंदे का महबूब बन जाता है, हर एक बंदा उसे मोहब्बत करना शुरू कर देता है। इसके बहुत ही फ़वाद उस इंसान को मिल सकते हैं जो इस अमल को कर लेगा। अब ये अमल करना कितने दिन है? ये अमल करना 40 दिन।
یوں سمجھ لے کہ 40 دن باحصار لگا کے بیٹھنا ہے، خوشبو کا اہتمام کرنا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، کوشش کرنے کے بقیہ سارا وقت ذکر و اذکار میں گزاریں، جو کام آپ کی مصروفیت ہے وہ بھی کریں۔ یہ نہیں کہ مسلسل اسی کے لیے آپ سارا کچھ ترک کر دیں، ایسا نہیں ہے، مگر اس عمل کو توجہ سے اور خوش اسلوبی سے کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ یہ 7 مبینوں والا اگر آپ لوگوں نے یہ وظیفہ اور چلہ کر لیا تو پھر دنیا میں آپ جیسا شاید عامل کوئی ہوگا جس نے سورۃ یاسین کی اس طرح کی زکوٰۃ یا اس طرح کا چلہ کیا ہوا ہوگا، مگر شرط یہی ہے جو طریقہ کار بتایا اسی کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ کچھ ملے گا جو اس کا سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔